भाई साहब हो गया था कांड। वो देखिए पुलिस वाला जा रहा है। अभी तक सोच में पड़ा हुआ हूँ क्योंकि बैग में मेरा सारा सामान था। देखा जाए तो मेरा टोटल बाइक का डॉक्यूमेंट्स, मेरा डॉक्यूमेंट्स, कपड़े प्लस 15,000 रुपीज़ कैश था उसमें। तो लो जी, हम पहुँच गए हैं अब जबलपुर। ये भोपाल लेफ़्ट, जबलपुर लेफ़्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सियोनी एमपी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। कल तो नॉन स्टॉप 650 किलोमीटर करीब में बाइक चलाने के बाद हालत जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि इससे पहले तो आदत नहीं है इतना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बाइक चलाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ही चलाते थे, उससे ज़्यादा कभी बाइक राइड नहीं करते थे। कल 650 किलोमीटर कंटिन्यू, वो भी एक्सट्रीम वेदर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था। थोड़ा भारी पड़ गया और आकर के सो गए। सोने के बाद होश बिल्कुल भी नहीं रहा। अभी सुबह उठ गए हैं, उठ करके अब निकल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ से हम बिहार जाएंगे। रास्ते में और भी एक्सट्रीम कंडीशन होने वाला है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, लू चलता है, हवा में गर्मी रहती है। तो ऐसे में पानी ज़्यादातर पीते रहना पड़ेगा। और पानी तो कैरी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन पानी तो पीते ही रहना पड़ेगा। और आज का डिस्टेंस भी लगभग 650 to 700 किलोमीटर, उससे ज़्यादा ही है। तो शाम तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। जैसा भी होगा आगे आप लोग को पता चलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं सीधे बाइक पे और बात करते हैं। तो जर्नी का शुरुआत करते हैं भोलेनाथ का नाम लेकर के। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और चलने से पहले ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए। तो हमारे मेहनत और एफर्ट के लिए एक लाइक ज़रूर करिए। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। मैं 20 दिन लगातार, मतलब 20 दिन तक मैं इसी बाइक पे रहने वाला हूँ। कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ क्या मुझे भी आइडिया नहीं है, अभी तक आइडिया नहीं है। जैसा होगा आगे पता चलता जाएगा, क्योंकि सामने में स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा है। तो उन स्पीड ब्रेकर्स को पार करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर स्पीड ब्रेकर पार कर गए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इच्छा तो है लद्दाख जाने का, लेकिन देखते हैं कि हमारा लद्दाख का सपना पूरा होता है कि नहीं। ट्रिप मीटर रिसेट करना भूल गए थे, अभी रिसेट कर दे रहे हैं। अभी कल हम लोगों ने 55 किलोमीटर के 56 किलोमीटर करीब में चलाया था। 3-4 किलोमीटर आगे आए हुए हैं। अभी हम इसको रिसेट कर दिए, 0 कर दिए ट्रिप 2 का। अभी क्या है, ट्रिप 1 में हमने हैदराबाद से पूरा घूम फिर करके वापस हैदराबाद तक आने तक हमने कितना बाइक राइड किया उसमें पता चलेगा। और ट्रिप 2 में हम डेली कितना राइडिंग कर रहे हैं वो पता चलेगा। तो हम मेन हाईवे पकड़ चुके हैं, NH44। और उसको हमें पकड़ने अभी रखना है रीवा तक। कल सुबह 5 बजे से हम इसी रोड से ही हैं। जबलपुर 138, कटनी 228, मैहर 298, रीवा 3 पता नहीं कितना। तो अभी फर्स्ट टारगेट है जबलपुर। भाई साहब हो गया था कांड। वो देखिए पुलिस वाला जा रहा है। ये बैग जिसमें मेरा सब चीज है रास्ते में गिर गया।
और मुझे पता भी नहीं चला, ये भी नहीं मालूम कि कितना दूर पहले गिरा है, अभी ये भी नहीं मालूम है मुझे। अभी उन लोगों ने ला करके अगर नहीं दिए होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। इसमें कैश भी था और देखा जाए तो पूरा मेरा सामान इसी में है। हाँ, अगर नहीं मिलता तो क्या होता। थैंक्स एमपी पुलिस। उन्होंने बैग उठाकर पता नहीं कितना दूर लेकर के आया। देखिए, मैं हालांकि अच्छा से बांध दिया था लेकिन फिर भी निकल गया। अब मेरे ख्याल से नहीं गिरना चाहिए। नहीं गिरे इसके लिए और एक आइडिया करना पड़ेगा। ये दोनों को ऐसे बांध देंगे अगर, तो फिर कहीं गिरने का चांसेस नहीं है। ये मिल गया रस्सी एक, इसको बांध देते हैं ऐसे, फिर कहीं नहीं गिरेगा। अब अभी जितना खुशी मेरे चेहरे पे दिख रहे हैं, 1 मिनट पहले मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जब एक गाड़ी वाले ने बोला कि तुम्हारा बैग कहीं गिर गया, ये देखिए फट गया यहाँ पे। भाई बहुत अच्छे हैं लोग, पुलिस को गाली देते हैं लेकिन जरूरत पे वही काम आते हैं। अभी देखिए मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, मैं रॉन्ग रूट जा रहा था, सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है, उन्होंने गाड़ी रोका तो मैं खुद बोला उनको कि सर मेरा बाइक जो है, मेरा बैग जो है उधर गिर गया कहीं पे, पता नहीं कहाँ पे सर, बहुत ये हो रहा था। तब तक उन्हें खुद ही मालूम था और उन्होंने बैग निकाला अपने गाड़ी में से और मुझे दिया। दे करके उन्होंने कहा कि अच्छा तो बांध लो। भाई साहब अभी तक सोच में पड़ा हुआ हूँ क्योंकि बैग में मेरा सारा सामान था। देखा जाए तो मेरा टोटल बाइक का डॉक्यूमेंट्स, मेरा डॉक्यूमेंट्स, कपड़े प्लस 15,000 रुपीज़ कैश था उसमें। अगर किसी को मिला होता तो 15,000 रुपीज़ उसका एक दिन का इनकम हो गया होता अब तक। बट थैंक्स टू एमपी पुलिस और ख़ासकर उस ऑफिसर को जिन्होंने आकर के हमें हमारे बैग को लौटा दिया। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, नहीं तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता, शायद मेरा पूरा ट्रिप ही बर्बाद हो जाता। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे जर्नी के इस नए डे में। देख सकते हैं मेरे राइट साइड में सूर्योदय हो रहा है, सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं और यहाँ पे हमें पहुँचना है छपरा, और यहाँ पे भी एक छपरा है। अभी दिखा रहा है माइलस्टोन 8 किलोमीटर यहाँ से छपरा है। पता नहीं ये कौन सा छपरा है, ये एमपी में कोई छपरा है और हमें पहुँचना है बिहार के छपरा। क्या खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में खेतों को जला दिया गया है। इससे खेत में खाद बन जाता है और अगला जो उपज होता है उसके लिए लाभदायक होता है। इसके लिए जबलपुर अभी 118 किलोमीटर है।
यही है छपरा। लेफ्ट साइड में जो शहर, छोटा सा जो है एक शहर टाइप का देख रहे हैं, ये है एमपी का छपरा और हमें जाना है बिहार के छपरा। वाराणसी 570, रीवा 300। 570 मतलब कि 10-12 घंटा लग जाएगा वाराणसी जाने में हमें। दादा महाराज, ये जगह जगह पे हाईवेज के किनारे मठ है। अगर आप सोलो हो और कैंपिंग करना चाहते हो तो हाईवेज के किनारे कैंपिंग करने के लिए जगह का कमी नहीं है। आप चाहो तो कैंपिंग करके कहीं पे भी स्टे ले सकते हो, रह सकते हो। सुबह से हम कुछ भी गाड़ी नहीं चलाए हैं, केवल 70 से 72 किलोमीटर गाड़ी चलाया गया है 2 घंटा में। 5 बजे मैं निकला, 5:30, 2 घंटा बोल रहा हूँ, 2.5 घंटा में। मैं 5 बजे निकला, 5 बजने के बाद ये 7:23 हो रहा है, मतलब 2.5 घंटे में चला है केवल मात्र 75 किलोमीटर। इसका और एक प्रॉब्लम है, पता है क्यों? क्योंकि मेरा जो DJI माइक और DJI माइक मिनी कल पेयरिंग हो जा रहा था ऑटोमेटिक, आज ऑटोमेटिक पेयरिंग नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है कैसे। इसको अभी नया नया है, समझ में नहीं आ रहा है। पहले क्या होता था कि मैं जब भी मैं एक्शन कैम को ऑफ़ कर देता था, ऑफ़ करने के बाद जब भी ऑन करता था, ऑन करते ही ऑटोमेटिक जो है DJI माइक मिनी और कैमरा कनेक्ट हो जाता था। लेकिन क्या है, अभी ऑफ़ करने के बाद ऑटो रिकनेक्ट नहीं होने पा रहा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में रिकॉर्डिंग करने में। क्योंकि जब तक ऑडियो आउटपुट नहीं मिलता है तब तक मज़ा नहीं आता है, तो इस वजह से थोड़ी समस्या हो रही है। और बीच बीच में मैं रुक करके देखने का कोशिश कर रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं अब जबलपुर। ये भोपाल लेफ़्ट, जबलपुर लेफ़्ट। अभी हम NH-44 पे ही जा रहे हैं, सीधा चला जाएगा रीवा। और अगर आपको भोपाल जाना है और जबलपुर जाना है तो यहाँ से आपको कट हो जाना पड़ेगा, आपको नेशनल हाईवे यहाँ से छोड़ देना पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोग जबलपुर में आ गए हैं। अब जबलपुर को बाईपास करते हुए हम आगे निकल जाएंगे। अभी बज रहा है सुबह का 8:23, मतलब कि सही टाइम पे ही लगभग आ गए हैं, आधा घंटा लेट है। मैं ना रहा मेरे बाद भी मिलेगा न इश्क यहाँ। वाइट टोल रोड आ रहा है आगे, इलाहाबाद यहाँ से 365, रीवा 235। चलो भाई, हमें रीवा तक जाएंगे। रीवा से जो है 2 रूट कटता है, एक इलाहाबाद जाने के लिए प्रयागराज और एक वाराणसी। तो हम क्या वाराणसी के लिए पकड़ेंगे रूट। अब कहीं पे दिखता है अगर तो नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम भी रेस्ट करेंगे, बाइक को भी रेस्ट देंगे। हालांकि रेस्ट ही करते हुए आ रहे हैं। हमारा एक्शन कैमरा जो है माइक मिनी के साथ कनेक्ट नहीं होने पा रहा है ऑटोमेटिकली। ऑफ़ होने के बाद माइक भी ऑफ हो जा रहा है।
कैमरा ऑन करने के बाद माइक ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। अभी कहीं पे बैठ करके उसको देखेंगे कि उसमें क्या सेटिंग है, सेटिंग को सही करना पड़ेगा। और फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो अपने पास वायर वाला भी माइक है, लेकिन उसका कोड एक आता है, वो कोड जो है हमारे पास नहीं है लेकिन उसमें बिंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, तो एक अच्छा वाला कोड भी हमको लेना पड़ सकता है। अगर DJI माइक मिनी काम नहीं करेगा तो हमको वायर के साथ जो है वायर वाले माइक पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो 154 किलोमीटर चलाने के बाद थोड़ा सा रुक रहे हैं और एक आलू पराठा ऑर्डर किया है, आता है खाते हैं फिर निकलते हैं। सर पराठा क्या था? 120 पराठा था सर। तो नाश्ता अपना हो गया, आलू पराठा, दही और नींबू का अचार। अब निकल रहे हैं और पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, बाइक को भी खाना खिलाना पड़ेगा। तो आगे जहाँ पर भी बाइक का होटल मिलेगा उस वहाँ पे बाइक को खाना खिलाएंगे। टैंक फुल कर। हाँ भैया। चलो कनेक्ट तो कर दिया, अभी एक ही बार जाके कटनी पे रुकेंगे, देखते हैं अभी कितना काम करता है। पता नहीं इसके पहले मैं रिकॉर्ड किया था, सही से रिकॉर्ड हुआ कि नहीं मालूम नहीं, आवाज़ क्लियर आ रहा होगा कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि वायरलेस माइक रिकॉर्ड नहीं होने पा रहा था। अभी क्या किया हमने, वायरलेस माइक को कनेक्ट कर दिया। अभी फिर से बता दे रहा हूँ, अभी नाश्ता किया, नाश्ता करके जैसे ही मैं पेट्रोल पंप पे गया तो उस पेट्रोल पंप पे 4 बाइक्स लगी हुई थी। चारों बाइक को बोल रहा है कि 50-50 रुपये का फ्यूल हम आप लोगों को देंगे। मैं बोला क्यों भाई, तो कहते पेट्रोल, बोल रहा है कि पेट्रोल नहीं है। तो हमने नहीं भरवाया। फिर अगला पेट्रोल पंप पे आए तो वहाँ पे हमें पेट्रोल मिल गया, हमने टैंकी फुल करवा लिया है वहीं पे, और अभी पूरा फुल है, करीब 10 लीटर पेट्रोल है, तो 400-500 किलोमीटर तक कम से कम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देख सकते हैं यहाँ पे चेतावनी, यहाँ पे सड़क पे अक्सर गायें जो है घूमती रहती हैं, बहुत स्पीड बाइक चलाने पे अचानक सामने ना आ जाए, इसीलिए संभल के चलाना पड़ रहा है। मैं थोड़ी देर पहले देखा कि एक गाय उधर राइट साइड वाले लेन में मरी पड़ी थी, हमको लगता है कोई गाड़ी वाड़ी ने धक्का मार दिया उसको, मर गई। यहाँ पे जो है सड़क चारों तरफ से जो है खुली हुई है, अक्सर मवेशियाँ सड़क पे आ जाती है, घूमती रहती है, बैठी भी रहती है। उन लोगों को क्या पता सड़क पे कितना स्पीड गाड़ियाँ चलती हैं, इसी में कोई सरफिरे होते हैं, चढ़ा देते हैं, मार देते हैं, वही बात है। भाई साहब आज 4 तारीख है, 4 मई, और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन का रिजल्ट निकल रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। अभी तक तो मैं फ़ोन वगैरह भी नहीं चेक किया, देखा भी नहीं। वोट देने जाना था लेकिन नहीं गए, क्योंकि हमें इधर के लिए निकलना था। तो अगर हम वेस्ट बंगाल जाते वोट देने के लिए तो मेरा 4-5 दिन बेकार का वेस्ट हो जाता।
और 4-5 दिन मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, इसीलिए हमने वेस्ट बंगाल जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमें इधर जाना था। कल तो संडे था, कल तो ऐसे ही हमारा छुट्टी रहता है। आज 4 तारीख है, आज से ही हमारा छुट्टी काउंटिंग होना चालू हो गया। कटनी 70, मैहर 136 किलोमीटर है। अब सीधे कटनी में बाइक रुकेगा, कटनी में। जब हम ट्रेन से जाया करते थे तो कटनी स्टेशन देखा करते थे। आज बाइक से जो है कटनी जा रहे हैं, कटनी। रीवा 199 किलोमीटर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। हमें जाना है लेफ्ट से। ट्रक वाले लोग जो है जाम करके रखते हैं इधर। बहुत सारे भाई लोग हमको बड़ा गौर से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई नमूना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी अलग ग्रह का प्राणी इधर से जा रहा है। पता नहीं कौन से ग्रह से आया है। बजरंग बली का मंदिर है। बैठते हैं थोड़ी देर। लो जी, आ गए कटनी। यहाँ से 12 किलोमीटर है। बाहर निकलना पड़ेगा। अगर कटनी जाना है तो आपको हाईवे छोड़ना पड़ेगा। बस। ये फ्लाईओवर जा रहा है कटनी की तरफ, और ये सीधे हमारा जो रास्ता है वो चल रहा है।
एक जगह दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए। पीपल का पेड़ है और बैठने का जगह भी है। गाड़ी को ठंडा में रखेंगे। लगभग 90 किलोमीटर चलाने के बाद रेस्ट ले रहे हैं। वेरी नाइस प्लेस। बगल में ही है रोड पे तालाब है, पीपल का पेड़ है और बगल में बैठने का भी जगह है। चापाकल भी है पानी पीने का। प्योर एकदम देहाती गांव का माहौल। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। अभी जो है यहाँ से रीवा करीब किलोमीटर गया है, 80-90 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सीधे रीवा जाके रुकेंगे और पूरा एकदम चारों तरफ पहाड़ी और अगल बगल चारों तरफ पहाड़। जगह थोड़ा अच्छा लगा देखते थे, इसलिए थोड़ा रुक गया। थोड़ा देर आराम करते हैं, 10-15 मिनट, उसके बाद निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं मैहर। मैहर जो है वो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही धार्मिक और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे माँ सती का नेकलेस मतलब कि हार गिरा था। मैहर का अर्थ होता है माई का हार, मतलब कि मैहर जो शब्द लिया गया है वो माई के हार, मतलब कि माई का जो है हार यहाँ पे गिरा था। जो माता सती थी उनका जो हार था वो यहाँ पे गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा मैहर। तो मेरा भी बहुत मन है इस पवित्र नगरी का दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी हम स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं बल्कि एडवेंचरस जर्नी में निकले हुए हैं। तो माँ शारदा के चरण को दूर से ही छू करके इनका आशीर्वाद ले रहे हैं और हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ से वाराणसी रह गया है 330 किलोमीटर, प्रयागराज 211 किलोमीटर और रीवा 70 किलोमीटर। बगल में ही मैहर रेलवे स्टेशन है, आप चाहें तो बाई ट्रेन यहाँ पे आ सकते हैं। ये हावड़ा दिल्ली लाइन का जो है एक मेन स्टेशन है, बगल में ही देख सकते हैं ट्रेन चल रही है। और यहाँ पे माँ शारदा का मंदिर है जो कि माँ सती को समर्पित है। और एक मान्यता के अनुसार यहाँ पे आल्हा और रुद्रल नाम के 2 महान योद्धा के नाम से यह स्थान जुड़ा हुआ है। तो भाई साहब अभी समय हो रहा है दोपहर का 2 बज रहा है और हम क्रॉस कर रहे हैं रीवा सिटी। दरअसल देखा जाए तो जो भी शहर आ रहा है तो ये रोड बाईपास करके निकल जा रहा है, लेकिन ये जो एक सिटी है ये सिटी के अंदर से ही रोड जा रहा है।
इस वजह से बहुत देर से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। यहाँ से सीधे चला जाएगा आपका प्रयागराज, और यहाँ से हमको दाहिने कट लेना है, मिर्ज़ापुर वाला रोड पकड़ना है। मिर्ज़ापुर वाला रोड पकड़ के हम लोग वाराणसी को बाईपास करते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों, हमने रीवा से मिर्ज़ापुर के लिए रास्ता पकड़ लिया है और ये हमें सीधे लेकर के चला जाएगा वाराणसी पास करके, बलिया होते हुए हम माझी ब्रिज होते हुए निकल जाएंगे। चार सौ चौंसठ किलोमीटर बाइक चलाने के बाद अभी मैं रीवा से मिर्ज़ापुर वाला हाईवे, ये रीवा मिर्ज़ापुर वाला हाईवे है, हाईवे नंबर 1 NH 130। इस पे मैं, यहाँ पे एक दुकान है, दुकान के पास थोड़ा सा आराम करेंगे। यहाँ पे चौकी लगा हुआ है। वेलकम दोस्तों, वेलकम फ्रॉम द बनारस। जी हाँ, अभी मैं बनारस में हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बनारस में क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट तो घर जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जिसको जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच ही जाता है। मैं जा रहा था, घर ही जा रहा था। मैं बनारस को बाईपास करके घर जा रहा था। लेकिन भोलेनाथ का कहना है कि तुम हमें बाईपास कैसे कर सकते हो, बिना मेरे दर्शन के नहीं जा सकते। हुआ कुछ ऐसा कि मैं आ रहा था, आते 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 मेरे एक्शन कैम का बैटरी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं आ रहा था, आते 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 बनारस के नज़दीक जैसे आया, घनघोर घटाएं छाने लगी। तो जब घनघोर घटाएं छाने लगी, मैं एक बस स्टैंड पे बैठ करके आराम कर रहा था, बाइक को भी आराम दे रहा था। उसके बाद बहुत ज़ोरों की बारिश होना चालू हो गया। करीब आधा घंटा 45 मिनट तक बारिश होते रहा। तब मेरा मन किया कि अब यहाँ से अभी और 200-250 किलोमीटर है, जाने में 5-6 घंटा तो कम से कम लगेगा। तो जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा। तो वहीं पे बैठे बैठे मैं बनारस में होटल बुक किया, और होटल बुक करके जैसे बारिश थोड़ा सा कम हुआ, मैं वहाँ से बाइक स्टार्ट किया और भीगते भीगते, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, भीगते 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 मैं होटल रूम तक आ गया। और जैसे होटल रूम के नज़दीक आया, बारिश पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। तो मैं समझ गया कि ये भोलेनाथ का इशारा है कि तुम मुझे बाईपास करके नहीं जा सकते। तो मैं अभी यहाँ पे आकर के रूम में बैठा हुआ हूँ। ये एक छोटा सा कोजी सा रूम है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा कोजी सा रूम है। ये मुझे पड़ा केवल 250 रुपीज़ का, 250 रुपये का। और देखिए 250 रुपये में वहाँ पे मेरा पावर बैंक चार्ज हो रहा है, DJI माइक चार्ज हो रहा है, यहाँ पे लैपटॉप जो है डाटा बैकअप हो रहा है। डाटा बैकअप हो जाने के बाद एक्शन गेम भी वहीं पे चार्ज होगा नीचे में। हर चीज़ का व्यवस्था है यहाँ पे, ओनली 250 रुपीज़ में। और यही नहीं, 250 रुपीज़ में बगल में गीज़र भी है, और साफ़ सुथरा, इतना अच्छा साफ़ सुथरा बाथरूम है जिसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। तो अभी यार आज रात को यहीं पे रुकेंगे। ये एक छोटा सा बेड, यहाँ पे हमारा डाटा बैकअप हो रहा है। तो आज रात को हम यहीं पे रुकेंगे, और कल सुबह सुबह स्नान करके सबसे पहले भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जाएंगे। बस मंदिर से आधा किलोमीटर का डिस्टेंस पे ये रूम है। तो दर्शन करके उसके बाद फिर वापस आएंगे। वापस आने के बाद फिर यहाँ से हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले दिन का ब्लॉग कल फिर से स्टार्ट होगा यहीं से। तब तक वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करते हुए जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी बेहतर बेहतर अभी वीडियोस आप सभी के सामने आने वाले हैं। तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम।